नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे उम्मीद करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब आप बोलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए? ज़रूर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स में से कितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके? ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपने SGPGI RML नॉर्थ 2023 या PGI चंडीगढ़ या किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो ये डिटेल है आपको कहीं और नहीं मिलेगी किसी बुक में, रेफरेंस में, क्योंकि ये सब जगह से बटोर के एक लिस्ट और PDF बनाई गई है आपके लिए। ठीक है, तो एंड तक देखना। स्टार्ट कर लेते हैं जल्द से वीडियो को। तो पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मालूम ही होगा कि हमारा जो GI सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो माउथ पहला जो पार्ट है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वहाँ पे कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फूड को डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। तो जैसा कि आप पहले देख सकते हैं कौन सा एंजाइम सिक्रिएट होगा वहाँ पे। तो माउथ में आपके सैलिवरी ग्लैंड होती है। ये फर्स्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, माउथ की GI सिस्टम में। सिक्रेट दी सलीवा, सलीवा सिक्रेट करती है। सलीवा में एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन एंजाइम एंड सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट को माउथ में ही डाइजेस्ट करते हैं। सुना तो आपने होगा ही कि जो खाने की शुरुआत है वो आपके मुंह से ही पचनी चालू हो जाती है, क्योंकि सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज एंड टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में लिख देती हूँ यहाँ। कार्बोहाइड्रेट जो है आपका डाइजेस्ट होता है माउथ में। ठीक, उसके बाद अब बात आई प्रोटीन की। प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट होता है आपका स्टमक में, बिकॉज वहाँ पेप्सिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात आती है फैट की। फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है? फैट डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस प्रेजेंट होता है जो कि फैट को ब्रेक करके एब्जॉर्ब करता है। तो आई होप जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा प्रोटीन, सॉरी, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पर ब्रेक होता है एंड एब्जॉर्ब होता है। कार्बोहाइड्रेट इन माउथ, प्रोटीन इन स्टमक एंड फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ। थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है बीच में। एंजाइम जो ये हमारे माउथ में होते हैं वो क्या डाइजेस्ट करते हैं? स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं माउथ में। 30% ऑफ स्टार्च जो है हाइड्रोलाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ सैलिवरी अमाइलेज। ओके, स्टार्च प्लस सैलिवरी अमाइलेज क्या मिलके बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। माल्टोज एक डाइसेक्राइड शुगर है। ठीक है, द नेक्स्ट इज, आपको पता ही होगा माउथ के बाद हमारा फेर्निक्स एंड ईसोफेगस आता है। दिस दिस विल हेल्प्स इन swallowing एंड टू कैरी आउट फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। जो फेर्निक्स एंड ईसोफेगस है वो फूड को स्वेलो करके फूड को स्टमक तक कैरी करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक आपको पता है कितने हार्मोन सिक्रिएट करता है? 3 एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजन एंड पेप्सिन। ठीक है, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपको पता होगा फूड को डाइजेस्ट करता है, माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस को किल करता है। पेप्सिनोजन जो है आपको मैं बताती हूँ, पेप्सिनोजन एंड पेप्सिन का काम क्या है। ओके, यहाँ पे द मास ऑफ फूड दैट इज सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक एंड पल्पी इन द स्टमक इट्स कॉल्ड काइम। जो फूड स्टमक में होता है जो कि पल्पी होता है, एसिडिक होता है, सेमी डाइजेस्टेड होता है, उसको बोलते हैं काइम। काइम की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है। अब बात करते हैं HCl की। HCl का काम क्या होता है? HCl जो है, HCl की प्रेजेंस में ही पेप्सिन काम करता है। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे और वो वेस्ट प्रोडक्ट में आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो HCl जो है बहुत इंपॉर्टेंट है
इनएक्टिवेट फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिवेट फॉर्म में स्टमक में प्रेजेंट होता है, बट HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन क्या करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कन्वर्ट होने के बाद जो है बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है हमारा। ठीक है, अब आपको चल गया पता। HCl का एक और मैंने फंक्शन बताया था, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को रोकता है और पैथोजेंस को किल करता है। ठीक है, अब वही बात करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, किस में, प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइकिल, आपको पता होना चाहिए। क्या क्या बताया मैंने, शुरू से बोलते हैं हम, क्या बताया मैंने, स्टमक में होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करेगा, स्टमक में जो इनएक्टिवेट फॉर्म में पेप्सिनोजन होते हैं उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन दूसरा एंजाइम है एक, वो क्या करेगा, जैसे ही खाने में प्रोटीन आएगा उसको ब्रेक करेगा दो पार्ट में, पेप्टोन और प्रोटियोसिस। ठीक है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ है प्रो रेनिन एंजाइम। प्रो रेनिन एंजाइम क्या करता है, रेनिन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रो रेनिन इज कन्वर्टेड इनटू रेनिन। प्रो रेनिन क्या करता है, वो रेनिन में कन्वर्ट होता है, किसके प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। ओके, अब बात करते हैं केजिन। मिल्क प्रोटीन जो होता है वो कन्वर्ट होता है पेप्टाइड्स में बाय रेनिन। अब रेनिन जो होता है किस हेल्प में आता है, जो प्रोटीन मिल्क होता है केजिन उसे ब्रेक करता है ये। प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है HCl की हेल्प से, फिर क्या होता है, जो केजिन है वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है रेनिन की हेल्प से। ओके, तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था हमारा स्टमक के एंजाइम्स का। अब बात कर लेते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा पेनक्रेटिक जूस और बाइल जूस। पेनक्रेटिक जूस आपको पता है पेनक्रियास से आता है, और बाइल जूस आपका लीवर से आता है। तो ये दोनों कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो दोनों पेनक्रेटिक और बाइल जूस सिक्रिएट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं, जिससे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पेनक्रेटिक जूस में कौन से प्रेजेंस होते हैं एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, इलेक्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रेटिक लाइपेज एंड अमाइलेज। आपको पता होना चाहिए लाइपेज एंड अमाइलेज जो है बहुत ही ये जो है बहुत ही खास एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियास के। पेनक्रेटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करता है, जो कार्बोहाइड्रेट माउथ में एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी जो बच जाता है वो बाकी का स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पेनक्रेटिक अमाइलेज। अब जो लाइपेज है आपको बता दूं, लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन में यहाँ दिखाते हैं आपको। लाइपेज क्या करता है, फैट को कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके, एंड बाइल सॉल्ट तो होते ही हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं। एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रेटिक जूस आता है जिसमें होता है ट्रिप्सिनोजन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा, कीमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन एक एक्टिवेटेड फॉर्म है। ठीक है, ओके, अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और वो जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड्स में। कौन करता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट बताती हूँ आपको। ट्रिप्सिन जो है कन्वर्ट करता है कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में। ठीक है, अब ये भी देखा होगा आपने, सेकेंड एंजाइम है पेनक्रेटिक जूस का, उसको कौन कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये कीमोट्रिप्सिन क्या करेगा, फिर से सेम साइकिल चालू हो गई। ये क्या करेगा, ये पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक, अब बात आई फैट्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। फैट्स जो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल विद द हेल्प ऑफ पेनक्रेटिक लाइपेज एंड बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट और पेनक्रेटिक लाइपेज क्या करते हैं, फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। ओके, अब बात रही कार्बोहाइड्रेट्स की। जो कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में डाइजेस्ट नहीं होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सिंपल शुगर एंड मोनोसेक्राइड जो है विद द हेल्प ऑफ पेनक्रेटिक अमाइलेज, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पेनक्रेटिक अमाइलेज क्या करता है, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जो होता है अनडाइजेस्टेड उसे डाइजेस्ट करता है, और पेनक्रेटिक लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है,
ओके, तो आई होप आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आज डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लेकर। ये काफ़ी इजी एंड शॉर्ट क्लास थी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट अगर कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ लेना, मैं डाउट क्लियर करूँगी दोस्तों आपके। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।